हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो सभी माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हो। आज हम बात कर लेते हैं आपके ब्रेन की। ब्रेन का इतना अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले है हमारी बॉडी में, तो हमें अपने मस्तिष्क के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो इतना जो कुछ भी है आज मैं वो सारा डिटेल में बता दूँगी, कोई भी क्वेरीज नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी मतलब आपकी जो एंगर है, गुस्सा आता है या फिर इमोशंस पैदा होते हैं आपके ब्रेन में, तो वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में क्रिएट होता है, कौन कौन सी चीज़ें, वो सभी आज मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बिल्कुल एंड तक देखें ताकि मतलब कोई भी आपकी क्वेरीज नहीं रहेगी अगर एंड तक देखोगे, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, आपका मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। थॉमस विलिस थे। उन्होंने इसकी एनाटॉमी, मस्तिष्क की एनाटॉमी के बारे में अध्ययन किया और कहा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। इट मीन्स ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। 3 भागों में हमने अपने ब्रेन को बांट दिया। उन तीनों मस्तिष्क के बारे में देखेंगे आज हम। तो हमारे ब्रेन जो है किससे बना होता है, काफ़ी बच्चों की क्यूरीज रहती है, किसी को यही पता नहीं ब्रेन बना किससे है। तो ब्रेन हमारी कुछ सेल्स से, कुछ मसल्स से और इसके अंदर नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको न्यूरॉन कहते हैं। तो इसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं देखा जाए तो 10 मिलियन सेल्स होती हैं इसके अंदर। कितनी होती हैं भाई? 10 मिलियन सेल्स होती हैं इसके अंदर। और देखा जाए कि ये किससे कवर्ड रहता है, ये आपकी 3 लेयर से कवर्ड रहता है। इसके ऊपर एक खोल होता है, ठीक है। जैसे संतरा होता है, संतरे के ऊपर एक खोल होता है ना, तो संतरे के छिलके को उतार दें और उसके अंदर जो वो होती है फ्रूट होता है, वो अंदर वाला फ्रूट क्या मान लो, ब्रेन मान लो, और उसके छिलके को क्या मान लो, उसके कवर। तो इस कवर को क्या कहते हैं हम? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो क्रेनियम आपकी 3 लेयर से मिलके बना होता है। कौन कौन सी लेयर से मिलके बना होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ड्यूरा, सबसे ऊपर वाली ड्यूरा होती है, बीच वाली अर्चनॉइड होती है ना, और आपकी जो सबसे लास्ट वाली होती है वो पायमेटर होती है ना। तो जो ड्यूरा होती है वो सबसे, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग को, वो सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये आपकी फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है, फाइब्रस जो ऊतक होते हैं उनसे। और अर्चनॉइड होती हैं, ये मिडिल होती है, ये थिन होती हैं, ये थिक होती हैं, ठीक है। ये इनसे ज़्यादा थिक है। ऊपर वाली सबसे मोटी लेयर होगी, और जो पाई मैटर है ये कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है पाई मैटर जो, और ये सबसे नीचे होती है। इट मीन्स ये आपके इससे ब्रेन के जो सेल्स होती हैं इनसे अटैच रहती है, ये वाली जो परत है ना। तो ये 3 परतों से मिलकर आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क कवर्ड रहता है, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारे मस्तिष्क में देखा जाए तो कितनी बोन्स होती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर? 8 क्रेनियल और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। याद रखें इन चीज़ों को, छोटी छोटी सी माइन्यूट चीज़ें हैं, इनको याद रख लें। और वेट की बात करें, हमारा जो ब्रेन का वेट, एवरेज ब्रेन की बात करें तो 1400 ग्राम व्यक्ति का, हमारा जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। लिख लें, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसीलिए 1400 ग्राम, ठीक है। लेकिन महिलाओं और पुरुषों में देखा जाए तो महिलाओं का जो ब्रेन का जो वजन होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू दी मेल, ठीक। क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनका ब्रेन का वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन का जो साइज होता है वो बढ़ता रहता है। हमारी बॉडी का आँख ही सिर्फ एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी बढ़ता नहीं है, बाकी और सभी बॉडी के पार्ट्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन भी बढ़ता है। एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे के ब्रेन का, जब कोई न्यू बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन का वजन कितना रहता है? 350 से लेके 400 ग्राम तक छोटे जो नया बच्चा पैदा होता है उसके मस्तिष्क का वजन होता है, ये है ना। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जीव है जिसका ब्रेन कितने होते हैं, जिसके अंदर 32 ब्रेन्स होते हैं। तो लीच देखिए आपने, लीच कैसी होती है?
अर्थवर्म की तरह, केचुए की तरह ही होती है लीच भी, जो बरसाती मौसम में आपने देखा होगा, अगर स्किन पे अगर वो चिपक जाए ना तो छूटती नहीं है वो लीच। तो उस लीच के अंदर 32 ब्रेन होते हैं। सोचो, हमारे अंदर तो सिर्फ एक ही ब्रेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ब्रेन की है। और आपको मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाऊंगी, सिर्फ एंड तक देखते रहें, है ना। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी डिस्कवर किसने की थी? एडविन स्मिथ थे। एडविन स्मिथ ने हमारे ब्रेन की सेल्स को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद देखें, अगर हम ब्रेन की सर्जरी करने लग जाएं तो उस ब्रेन की सर्जरी को हम क्या कहते हैं? क्रायनोटॉमी। क्रायनोटॉमी में क्या होता है? आपका ब्रेन जो होता है, आपका दिमाग होता है, दिमाग के अंदर क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है, उसको ब्रेन कैंसर भी कहते हैं। तो क्रायनोटॉमी सर्जरी का नाम है। ब्रेन की सर्जरी क्या कहते हैं? याद कर लें, क्रायनोटॉमी। तो उस क्रायनोटॉमी सर्जरी के थ्रू आपके ब्रेन की जो ट्यूमर होती है उसको निकाल दिया जाता है ना। तो ये थी आपकी सर्जरी। इसकी बात करते हैं, अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसलिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके दूसरे नाम भी याद रखें। फोर ब्रेन को दूसरा नाम ये भी दिया गया, फोर ब्रेन को हम प्रोसेनसेफेलॉन ब्रेन भी कहते हैं, और हाइंड ब्रेन को हम मीजेनसेफेलॉन ब्रेन भी कहते हैं। मिड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को हम रोबेनसेफेलॉन ब्रेन भी कहते हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आ जाते हैं तो मान लो मिड ब्रेन की जगह ये वाला नाम आ जाता है, बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो बच्चे फिर पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसलिए दूसरा नेम भी आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट है। फोर ब्रेन हमारे मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट ब्रेन होता है। 3 ब्रेन्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, दोबारा से सुन लो नहीं पता तो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे जो प्रेमस्तिष्क बोलते हैं जिसको, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हमारा दिमाग है, ठीक है, मस्तिष्क बोलते हैं उसे। तो ये भी देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखो ये जो दिखाई दे रहा ना, फोर ब्रेन आपकी 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये थैलेमस, सेरिब्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आगे ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे क्या है आपका सेरिब्रम है। देखो आपका जो ये तो स्कल है, इसके अंदर की बात कर रही हूँ, इसके अंदर ब्रेन है। आपका ब्रेन बिल्कुल छोटा सा होता है और उसकी स्ट्रक्चर पता कैसी होती है? बिल्कुल आपने अखरोट देखा है, अखरोट को देख लो और अपने ब्रेन को देख लो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में। और बड़ा होता है उससे, इतना बड़ा होता है, 1400 ग्राम का होता है वो। छोटा सा होता ब्रेन हमारा, बिल्कुल इतना सा। और ये तो पूरी हमारी खोपड़ी है जो दिखाई दे रही स्कल, ये इसको प्रोटेक्ट करके हुए है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसके अंदर सेरिब्रल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है प्रोटेक्टेड रहता है। पता है कैसे? कितना सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन, अगर उसको ऐसे पकड़ लिया ना तो वो ऐसे खिल जाएगा, बिल्कुल इतना सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन। तो उसकी ये देखें कि सेरी जो ब्रह्म है इसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जो आपका सेरी, जो इसका जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन को बीच में से कट कर दो, काट दो, और काटने के बाद 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट जो हो जाते हैं, इनको कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दो भागों में मस्तिष्क को बांट देते हैं। और जो बीच में से कटा हुआ रहता है हमारा जो मस्तिष्क है, सही मायने में बिल्कुल अखरोट भी तो तुमने देखा होगा, अखरोट भी तो बिल्कुल सेम ही ऐसा एक बीच में उसकी लाइन सी बनी रहती है, तो वो लाइन सी को आप क्या समझ सकते हो? कॉर्पस कैलोसम। इसी के थ्रू जो फोर ब्रेन होता है वो 2 भागों में बट जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और जो बांटने का काम करता है वो कॉर्पस कैलोसम जो यहाँ प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? ये नर्वस सिस्टम का एक कलेक्शन होता है। इसमें 8 to 12 न्यूरॉन सेल्स होती हैं इसमें, जो कि बाइफर्केट कर देती हैं आपके फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन के अंदर जैसे सेरिब्रम है, अब फोर ब्रेन 3 पार्ट से बना हुआ है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये आपके फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। इनको देखेंगे, इस सेरिब्रम के अंदर आपकी 4 टाइप्स की लोब्स होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप कोई भी आइडिया लगाते हो, मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ जो आपको नहीं आता हो, तो आप उसको आइडिया बेस पे सॉल्व करोगे, किसकी वजह से, और वो आइडिया कहाँ सोचे जा रहे हैं, कौन से ब्रेन में सोचे जा रहे हैं,
अगर मैं कह दूं ये आइडिया कौन से ब्रेन में सोचे जा रहे हैं, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन के, हाइड ब्रेन में, तो ये फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में आपके आइडियाज क्रिएट होते हैं, ध्यान रखें। और फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में होते हैं, सेरिब्रम में। और सेरिब्रम के अंदर 4 टाइप्स की लोब्स होती हैं। कौन कौन सी मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रंटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और आपकी 4th होती है ऑसिपिटल लोब, है ना। तो इनका फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है इन लोब का, तुम देखना। फ्रंटल लोब का फंक्शन है, यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे ये फ्रंटल लोब यहाँ प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन है कि ये आपके आइडियाज क्रिएट, जो जितने भी आइडियाज क्रिएट होते हैं वो आपके सभी फ्रंटल लोब में होते हैं। पैराइटल लोब में जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में आपको ठंड और गर्मी का पता लग जाता है, कोई आपको टच करता है तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको महसूस करता है, पैराइटल लोब। तो ये सभी इसके पैराइटल लोब क्या कर देते हैं, उसको पता लगाने का काम करते हैं। उसके बाद हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं। इस टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शन है, इसके अंदर हम किसी की भाषा को समझ पाते हैं। ये जब हम किसी की भाषा को समझ रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है, टेम्पोरल लोब, जो सेरिब्रम का पार्ट है ना। इट मीन्स 4 ब्रेन का पार्ट है टेम्पोरल लोब। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके कान के पास प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन है, जब आपके साथ कोई भी वार्तालाप करता है ना तो उसकी बातों को आप समझ कैसे पाते हो। अगर आपके अंदर टेम्पोरल लोब ना हो ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि कोई भी व्यक्ति आपसे क्या बात कर रहा है ना। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, कौन से वर्ड का क्या मतलब है, ये किसका काम है, ये टेम्पोरल लोब का काम है। और ऑसिपिटल लोब का काम क्या है, ये हम अपने ब्रेन के द्वारा देख पाते हैं, समझ रहे हो ना। देखो मैंने कहा था ना, ऑप्टिक लोब्स हमारी आंख में जो होती हैं, हमारी आंख में जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं। तो मैसेज ब्रेन के कौन से पार्ट को पहुंचाया है, ऑसिपिटल लोब को पहुंचाया। और ये ऑसिपिटल लोब ही क्या करती है, आपकी ब्रेन के थ्रू मैसेज को आंख तक पहुंचा देती है, जिससे हमारी आंखें देखना शुरू कर देती हैं। आपने कभी देखा हो फाइटिंग में, अगर आप यहाँ किसी को मार देते हो ना, यहाँ पे, तो किसी को मारना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले अंधा कीजिए। तो अंधा करने के लिए यहाँ पे चोट मार दो और ऑसिपिटल लोब यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ। अगर किसी को आप मार दोगे ना तो उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑसिपिटल लोब काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आपको दिखना भी बंद हो जाएगा। तो ये सभी क्या थी, ऑसिपिटल लोब थी। अब हम इसके थैलेमस का फंक्शन देखते हैं। अगर थैलेमस का फंक्शन देखें हम, इसका फंक्शन है, यहाँ पर क्या होता है, रिलाई सेंटर होता है। और रिलाई सेंटर जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन होती हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है, बीच की न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यहाँ प्रेजेंट होती हैं। रिलाई न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यहाँ। ये मीडिएटर का काम करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के अंदर। तो ब्रेन के कौन से पार्ट में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का जो मीडिएटर प्रेजेंट रहता है वो थैलेमस के अंदर रहता है। और इसके जो सेरिब्रम होता है वो ये इसके साथ लिपटा हुआ रहता है, ऐसे करके, यूं करके। और ये आपका थैलेमस है। तो ये लिपटा हुआ है ना, व्रेप्ड है, तो किससे, थैलेमस से। तो थैलेमस का फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी उल्टी आती है, जिसका जितना अच्छा से हाइपोथैलेमस होता है ना उसको वोमिटिंग कम ही आएंगी, सीरियसली। और जिसका हाइपोथैलेमस काम नहीं करता ना उसको उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं। और हाइपोथैलेमस अच्छा कैसे कर सकते हो आप, डांसिंग करके, वॉकिंग करके, मेडिटेशन करके अपने ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, सेल्स को आप रिपेयर कर सकते हो, है ना। आपकी जो ब्रेन की सेल्स का जो मरम्मत होती है किसकी वजह से होती है, तभी तो कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आपका ब्रेन तेज क्यों होता है, तेज नहीं होता। तेज का मतलब क्या होता है, आपकी जो भी सेल्स डेड हो जाती हैं, आपकी
मस्तिष्क के अंदर, वो दोबारा से क्या हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती है मेडिटेशन करने से। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए। डांसिंग करने से ब्लड फ्लो होता है आपके ब्रेन के अंदर, तो आपकी जो सेल्स होती हैं वो रीअपेयर हो जाती हैं। हाइपोथैलेमस के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है, ये थर्मो रेगुलेशन करता है। आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मैं सेल्सियस में बता रही हूँ, ठीक है, नॉट फ़ारेनहाइट में। 37 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। तो उसको मेंटेन करके रखता है हाइपोथैलेमस। और एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ से हार्मोन सीक्रेशन को भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के पास आप जैसे आपको दुख होता है, सुख होता है, और लव, अफेक्शनेशन है, ये सभी कहाँ पे स्टोर रहते हैं, ये सारी फीलिंग्स कहाँ पे क्रिएट होती हैं आपकी बॉडी में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। आपको अपने मम्मी पापा से लगाव होता है, तो उन सभी की फीलिंग्स कहाँ आती हैं आपको, हाइपोथैलेमस के अंदर आती हैं, है ना। तो हाइपोथैलेमस के पास एक लिम्बिक सिस्टम भी होता है। कौन सा सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट डाउन भी साथ की साथ करते रहें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, सिर्फ बने रहें मेरे साथ। लिम्बिक सिस्टम ये आपके एमिगडाला और यहाँ पे हिप्पोकैम्पस नाम के 2 एरियाज होते हैं, जहाँ पे क्या काम होता है, लिम्बिक सिस्टम में एक होता है आपका एमिगडाला, है ना, और दूसरा कौन सा होता है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला का क्या फंक्शन है, आपको जितना भी गुस्सा आता है ना, घर में तोड़ फोड़ कर दो, और एक साथ बंद भी हो जाता है ना, वो थोड़ी देर गुस्सा आता है फिर वो अपने आप बंद हो जाता है। कभी ऐसा हो कि पूरी जिंदगी भर ही गुस्सा आता रहे, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा आएगा। तो वो गुस्सा कौन शांत करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस के पास एमिगडाला नाम का एरिया होता है। यहाँ पे अपने आप ये एमिगडाला आपके गुस्से को शांत कर देता है। और लिम्बिक सिस्टम में एक आपका हिप्पोकैम्पस होता है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, आपके ब्रेन के अंदर रिकॉलिंग, आप जब किसी चीज़ को याद करते, रिवीजन किया, रिवीजन कभी तो पेपर टाइम में पढ़ के जाते हो आप, फिर एग्ज़ाम में लिखते हो, वो एग्ज़ाम में लिखते हो तो वहाँ कोई बुक्स थोड़ी होगी आपके पास, तो वहाँ आप चीज़ों को रिकॉल करते हो, है ना। तो वो रिकॉलिंग ब्रेन के कौन से पार्ट से करते हो रिकॉलिंग, ये आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट रहता है, हिप्पोकैम्पस। कैंपस रहता है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को रिकॉलिंग करने का काम करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत आराम से समझा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है ना। तो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होना चाहिए, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ना, जितने भी मैंने आपकी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पूरा क्या है, आपका ब्रेन है। अब देख लो ब्रेन कैसा होता है, ये आपका क्या है, फोर ब्रेन है, ये आपका क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन आपके हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन दोनों के बीच में, देखो ये हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था इस पूरे ब्रेन में, यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, थैलेमस प्रेजेंट है। और यहाँ क्या, यहाँ हमारा मिड ब्रेन जो मध्यम जो मस्तिष्क होता है वो ये रहा। मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं बोल देती हूँ ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ मिड ब्रेन है, ये जो जो मस्तिष्क होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसके पास कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना क्या होती हैं, 4 टाइप्स की लोब होती हैं। वो कौन सी, दोबारा सुन ले, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। इनका क्या फंक्शन है, ये आपका जो ब्रेन है, ये ऐसे करके, ये आपका हेड घूम रहा है ना, तो इसका अब सोचो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। समझ गए, आपकी आंखें घूमती हैं यूं करके, यूं। अगर मिड ब्रेन नहीं होगा ना तो आपकी आंखें पता नहीं कहाँ घूम सकती हैं, फिर ऐसे कहीं भी। यही ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, जितना इनको घुमाओगे उतना ही घूम पाएंगे। किसकी वजह से, मिड ब्रेन इसका काम करता है, आंखों को घुमाने में कंट्रोल करता है, और आपको ये घूम रहा है इसको कंट्रोल कर रहा है। और आपके कान कितना सुन पाते हैं उनको भी कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। और ऑडिटरी
जो नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व जो कान से होके आपके ब्रेन तक जाती है मैसेज को लेके, वो ब्रेन के कौन से पार्ट तक लेके जाती है, मिड ब्रेन के पास पहुंचता है उसका मैसेज, जहां से आपको फिर सुनना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये था आपका मिड ब्रेन। हैंड ब्रेन को देखते हैं अब हम। हैंड ब्रेन यहाँ पे देखो, हैंड ब्रेन को हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, मतलब पीछे वाला ब्रेन, है ना। तो हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन को बना करके एक क्या बनता है, ब्रेन सिस्टम किससे बना होता है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। समझ में आ गया ना। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पोन्स का क्या सिस्टम है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हैंड ब्रेन को बनाते हैं। 1 2 3 पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, आपके हैंड ब्रेन को। पोन्स का क्या फंक्शन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती है ना। रेस्पिरेटरी, आप सांस ले रहे, सांस निकाल रहे बाहर, ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा, पोन्स के द्वारा। और सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, ये देखो सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड दी सेरिबेलम। पोन्स क्या है, ये वाला पोन्स है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, आप जितना भी वॉकिंग करते हो, ऐसे कर रहे हो, घूम रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, तो आप गिर जाते हो ना कई बार। क्यों गिर जाते हो, उस समय आपका जो सेरिबेलम है ना, ये काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी पोस्चर आप संभाल नहीं पाते हो। जब आप कभी भी गिरो ना, तो आप समझ लेना आपका ब्रेन का, आपके दिमाग का कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा, सेरिबेलम ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गए। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें, मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन है, आपकी हार्ट बीटिंग को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा आपकी डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स का निकलना, गैस्ट्रिक जूस का निकलना, यहाँ सलाइवा का निकलना, सभी को कौन कंट्रोल रखता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, वो करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। तो ये सभी क्या थे, फंक्शंस थे। और सेरिबेलम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। ये पूरा आपका एक मस्तिष्क है, इसकी शेप यहाँ पे बनी हुई है। आप इसको, मैंने जो जो आपको नोट कराया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। अब आप कभी नहीं बोलोगे ना, जब आप कभी चोट लग जाती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज करोगे यहाँ पे, तो आपकी आंखों को बहुत रेस्ट मिलता है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ से आपकी आंखें देख पाती हैं। यहाँ ऑसिपिटल सेंटर होता है गर्दन के बिल्कुल यहाँ पे बैक में, किसकी वजह से, ऑसिपिटल लोब की वजह से। ये सभी आपके ब्रेन के बारे में था। और अभी तक आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और माय डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।